नहीं जानती। टेटे सिर्फ जियोन से ही वेडिंग करेंगी। जेके बेबी, आई लव यू। कुछ तो बोलो, क्या तुम टेटे को पसंद नहीं करते? ओह गॉड, कैसी बेटी मिली है मुझे। ये मुझे सच में पागल कर देंगी। आखिर मैं इस टेटे का क्या करूं? ये मेरी कोई बात नहीं सुनती। और टेटे, मेरे को लगता है कि तुमने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली। और अंकल जी, इसे अपने साथ घर लेकर जाइए। जस्ट बिकॉज मैं इसे बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सकता। छिपकली कहीं की, जब देखो तो मेरे से चिपकती रहती है। ओए छोड़ मुझे। ओए अंकल, इसे अपने साथ ही ले जाइए क्योंकि जियोन अब घर जा रहा है। नहीं, टेटे भी जियोन के साथ ही जाएंगी। अरे टेटे, संभल कर। और टेटे, तूने तो इतनी ड्रिंक कर रखी है कि तू खुद को नहीं संभाल पा रही। टेटे, अब तुम्हारा बहुत हो गया। चुपचाप से मेरे साथ घर चलो। नहीं, टेटे सिर्फ जियोन के साथ ही जाएंगे, वो भी जियोन के घर। जियोन, मुझे अपने साथ ले चलो। ओके टेटे, जैसा तुम चाहो, बट मुझे डिस्टर्ब मत करना। ओके? हाँ, टेटे तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगी। हाँ तो फिर क्या जेके बेटा, तुम टेटे को अपने साथ ही लेकर जा रहे हो? हाँ अंकल जी, और मैं कर भी क्या सकता हूँ? मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन है क्या? और अगर मैं इसे अपने साथ नहीं लेकर गया तब तो ये बवाल खड़ा कर देगी। और वैसे भी अंकल जी, आप तो जानते ही है कि टेटे कितनी जिद्दी है। अगर आप उसे फोर्सफुली करके घर लेकर जाएंगे तो वो आपके नाक में दम कर देगी। और आप तो ये बात जानते ही है। तुमने बिल्कुल राइट कहा जियोन, तुम इसे अपने साथ ही लेकर जाओ, वरना मेरे अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं है जो मैं इसे झेल सकूं। सिर्फ तुम ही इसे हैंडल कर सकते हो जियोन। और टेटे का ख्याल रखना। ऑफ कोर्स अंकल जी, क्यों नहीं। तब तक के लिए बाय बाय। आप भी घर जाकर रेस्ट कीजिए। दिन जेके टे को वहाँ से लेकर चला जाता है। आखिर मैं टेटे को कैसे समझाऊं? ये तो मेरी कोई बात ही नहीं सुनती। मैं इसकी वेडिंग एक बिलियनर से कराना चाहता था, जो कि बिजनेसमैन है और एक बड़ा सीईओ भी। बट इस चिमकांडी को दिखा तो सिर्फ ये जंकुक ही, जंगली कहीं का। माना कि उसकी एक कंपनी है और वो एक सीईओ है, बट वो एक नंबर का जंगली है। वो आइलैंड में रहता है और मेरे को आइलैंड कतई नहीं पसंद, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर भरे पड़े हैं। अब बोलकर भी क्या फायदा, टेटे तो है ही पागल। मैं तो चला घर पर, लुढ़क जाऊंगा। इस टेटे को हैंडल करके तो मेरा दिमाग सेट ही आ गया। कुकी, क्या हम घर पहुंच गए? हाँ टेटे, अभी तक तो नहीं पहुंचे, पर जल्दी पहुंच जाएंगे। वैसे तुम आखिर क्या खाती हो? इतनी ज्यादा हैवी हो। मैं तुम्हें पूरे रास्ते से उठाकर थक चुका हूँ। अब जल्दी से उतर जाओ, मुझे थोड़ा रेस्ट तो लेने दो। हाँ। अब ये कहाँ जा रही है? ये मेरे को बेवड़ा बोलती है और खुद बेवड़ों से भी बदतर चल रही है, ठुमक ठुमक कर। लगता है टेटे ने सच में कुछ ज्यादा ही पी ली, इसीलिए मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं। कहीं मैं यहीं पर न गिर जाऊं। वाह, वहाँ पर स्टार है और ये कितना ब्यूटीफुल है। टेटे को वो स्टार चाहिए तो चाहिए। ओह नो, अब ये कहाँ पे चल रही है यार? ओए टेटे, वहीं पर रुक जा, वरना तुम गिर जाओगी। नहीं, टेटे वो स्टार लेकर ही रहेंगी। फाइनली टेटे को स्टार मिल ही गया। ये देखो कुकी, ये स्टार कितना ब्यूटीफुल है। हाँ, पागलपंती की भी हद होती है, जो कि इसके अंदर कूट कूट कर भरा है। अरे बेबी, संभल कर। सोई सोई रातों में जाने कब मेरा हाथ गया, सोने तेरे हाथों में जाने कब मेरी नींद उड़ी। सोई सोई रातों में जाने कब मेरा हाथ गया, सोने तेरे हाथों में। हाँ, that's
ऑलराइट, अच्छा है कि मैं सही टाइम पर आ गया, वरना अगर तुम्हें चोट लग जाती तो। तुम कितने अच्छे हो, मेरी कितनी केयर करते हो, और ये स्टार मुझे मिल गया। ओह नो, ये तो सो गई। ओए कुंभकर्ण की औलाद, उठ, वरना मुझे तेरे को ऐसे ही लेकर जाना पड़ेगा। ये तो अब उठ ही नहीं रही, बट जो भी, कितनी क्यूट है। क्या मुझे इसे ऐसे ही लेकर जाना पड़ेगा? मैं अब और कर भी क्या सकता हूँ। दिन जियोन फिर टे को अपने घर लेकर जाता है। A few moments later. तुमने मुझे नीचे क्यों उतार दिया? टेटे तुम्हारे गोद में रहना चाहती है। जस्ट शट अप, छोटी बच्ची हो क्या? अब बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, चुपचाप से सो जाओ और मुझे भी सोने दो, क्योंकि अभी बहुत रात हो गई है। पहले रुको, क्या तुम टेटे को अकेला छोड़कर चले जाओगे? अरे नहीं नहीं यार, क्या अब मैं सोने भी नहीं जाऊँ? नहीं, तुम टेटे के साथ ही सोओगे। तुम क्या पागल हो गई हो टेटे? मैं तुम्हारे साथ कैसे सो सकता हूँ? भले ही ये भी ड्रंक है, बट सुबह को ये नक्चरी बहुत गुस्सा करेंगी मेरे ऊपर। और जरा इसका बिहेवियर तो देखो, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह है। मैं इसके साथ नहीं सोने वाला, मैं तो चला यहाँ से। टेटे तुम्हें कहीं जाने नहीं देगी, मेरे पास आओ। हाँ, मेरे से दूर रहो, ये सब तुम आखिर क्या कर रही हो? और फिर कल मेरे को इल्जाम मत देना कि ये सब मैंने किया है। टेटे कुछ भी नहीं जानती, टेटे बस कुकी को किसी करना चाहती है। मेरे ख्वाब मेरे ख्यालों की रानी, इसी दिल बनेगी हमारी कहानी। तुम ये सब सही नहीं कर रही, तुम मुझे खुद मजबूर कर रही हो ये सब करने के लिए। अब जियोन अपना कंट्रोल खो बैठा है। हाँ, कम ऑन माय बेबी। आखिर रात हुआ क्या था? क्या तुम टेटे को अकेला छोड़कर चले जाओगे? अरे नहीं नहीं यार, क्या अब मैं सोने भी नहीं जाऊँ? नहीं, तुम टेटे के साथ ही सोओगे। ओह नो, मैं कितनी ज्यादा स्टूपिड हूँ। मैंने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। आखिर तू ऐसा कैसे कर सकती है टेटे? तेरे से बड़ा नालायक कोई भी नहीं। अब मेरे डैड मेरे को छोड़ेंगे नहीं। अब मैं क्या करूँ? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ओए अम्मा, मैं तो टूट के बिखर गई। उस जंगली खरगोश ने मेरी इज्जत लूट ली। No, 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 no. क्या हाल चाल है टे बेबी? तुम उठ गई, लगता है खुद पे पछतावा हो रहा है। Just shut up. कम से कम मैं ड्रंक थी, तुम तो होश में थे ना। तुमने मेरे साथ ये सब करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। कितने ज्यादा सेमलेस हो तुम, और ऊपर से तुमने मेरे ड्रंक होने का फायदा उठाया है। तुमसे ज्यादा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, बदतमीज कहीं के। तुम मेरे को बोल रही है मैडम, जबकि ये सब कुछ तेरा ही किया धरा है, ना कि मेरा। तूने ये सब जानबूझकर मेरे साथ किया है, और ऊपर से मैं दूसरे रूम में सोने जा रहा था, और तूने ही मेरे को फोर्स किया ये सब करने के लिए। इट्स ओके, ये लो तुम्हारे लिए कोल्ड वाटर, शायद तुम्हारा दिमाग ठंडा हो जाए। और मैंने तुम्हारी ड्रेस यहीं पर रख दी है। बाय द वे, तुम्हें अगर बिलीव नहीं होता ना, तो तुम अपने डैड से भी पूछ सकती हो कि ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। हाँ हाँ, मैं पूछ लूंगी। अब इतने भी सारी मत बनो, जाओ यहाँ से। मुझे कुछ देर के लिए अकेले छोड़ दो। ओके ओके, जा रहा हूँ ना।
लेकिन जेके वहाँ से चला जाता है। इस लफंगे ने मेरी इज्जत लूट ली। इसकी हिम्मत कैसे हुई तेरे साथ ऐसा करने की, और ऊपर से ये मेरी ड्रेस ऐसी कैसे खोल सकता है। एक नंबर का बदतमीज है ये खरगोश का बच्चा। इसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ऐसा करते हुए। इसने मुझे किसी का मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अगर तुम्हारा ड्रामा खत्म हो गया तो क्या मैं अंदर आकर अपनी जैकेट पहन सकता हूँ? हाँ? What? तुम यहाँ पर कब आए? और क्या तुमने मेरी सारी बातें सुन ली? हाँ, सुन ली। तुम इतना चिल्लाकर ही रो रही हो तो क्या कर सकते हैं। वैसे भी तुम्हारे आगे तो लाउड स्पीकर भी फेल है। क्या तुम अपने घर खुद ही चल जाओगी या फिर मैं ड्रॉप कर दूं? नो वे, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मेरे हाथ पर है, मैं खुद चलकर जा सकती हूँ। आई कैन गो माई सेल्फ। वैसे भी मैं किससे पूछ रहा हूँ जो कि एक नंबर की नकचड़ी है। एंड हाँ, जाने से पहले एक और बात, मैं तभी बदतमीज नहीं कि मैं तुम्हारी ड्रेस खोलूं। तुमने अपनी ड्रेस खुद ही खोली है। ओके, बाय बाय डार्लिंग, सी यू लेटर। ये आखिर अपने आप को समझता क्या है? इसने क्या मुझे उल्लू समझ रखा है? मैं इससे तो अपना रिवेंज लेकर ही रहूंगी। 2000 years later. अरे ओ जेके यार, तू आखिर कहाँ पे है? Oh my God, जेके के रूम में ये लड़की क्या कर रही है? कौन है? अभी कभी जाओ यहाँ से। इस नालायक के सारे दोस्त वैसे ही है। आई एम सॉरी, माफ करना, मैं अभी जाता हूँ। Bombastic side eye, criminal. हाँ, मेरे को चैन से ड्रेस भी पहनने नहीं देते। यहाँ रहना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं। मैं जल्दी से अपने घर चली जाती हूँ। वैसे भी इस जंगली खरगोश का दोस्त एक जंगली बिल्ला ही हो सकता है। ओए सुगा, तू आ गया यार। अरे कुछ बोल तो यार, तेरे हक्की बक्की क्यों बंद है? तेरे फेस को देखकर तो ऐसा लग रहा है, लगता है कोई चुड़ैल देख लियो। अरे नहीं नहीं जेके, ऐसी कोई भी बात नहीं है यार। बट उससे पहले तेरे रूम में एक हुस्न परी क्या कर रही है? क्या कहा? मेरे रूम में? अरे यार, वो हुस्न परी नहीं है, उसका नाम टे है। और तो तेरे को पता भी है, वो मेरे पीछे पूरी तरह से लट्टू है, और बोले तो पागल भी है। क्या सच में यार ऐसी बात है? सारी लड़कियां सिर्फ तेरे पे ही क्यों मरती है? मेरे को तो कोई भाव भी नहीं देता, क्योंकि अपन हैंडसम है ना। ये आखिर क्या सोचता है कि टेटे इसके पीछे पागल है? ऐसा कुछ भी नहीं है। इसे तो मजा चखाना ही पड़ेगा। पर खरगोश के बच्चे, एक बार इधर तो सुन। हाँ टे डार्लिंग, क्या हुआ? जल्दी से मुझे मेरे घर तक ड्रॉप कर, वरना तेरे को छोड़ूंगी नहीं। और तू आखिर क्या समझता है कि टेटे तेरे पीछे लट्टू है? हरगिज नहीं, लोग मेरे पीछे लट्टू होते हैं। जैसा बोला है वैसा ही कर। चल अब जल्दी से अपन को अपने घर तक ड्रॉप कर। हाँ हाँ कर दूंगा ना। तू आखिर अपने आप को समझती क्या है? तू तो बोल रहा था भाई कि ये तेरे पीछे पागल है। बड़ा है अपनी तारीफ बयान करने। तू भी तो वही खेत की मूली है जहाँ पर अपन है। तू जा, इस झक्का सेटम को उसके घर तक ड्रॉप कर, तब तक अपन चलता है। दिन सुगा वहाँ से चला जाता है। तूने मेरी बेइज्जती करके अच्छा नहीं किया। फाइनली टेटे का रिवेंज तो पूरा हुआ ना। अब सब कुछ बराबर है। दिन जेके टे को उसके घर तक ड्रॉप करता है। ओए अंकल जी कितने हो? जेके आपकी छोरी को लेकर आ गया। अरे टेटे, मैं तेरे को कितना मिस कर रही थी यार। और ये बंदा तेरे साथ क्या कर रहा है? और ये है कौन? वो एक्चुअली मॉम, इसका नाम जियोन है। प्यार से मैं इसे जंगली खरगोश बोलती हूँ
क्योंकि ये जंगल में रहता है और यहाँ तक देखा जाए तो इसकी एक बड़ी कंपनी भी है। हाँ, वो सब तो ठीक है। कल तुम पूरे रात कहाँ थी? कहीं तुम दोनों एक दूसरे को डेटे तो नहीं कर रहे? हाँ, डेट, वो भी इस जंगली खरगोश के साथ। मेरी क्या सामत आई है? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। हाँ, तुम महारानी घर पर आ गई। कल रात तो तुम इतनी ज्यादा ड्रंक थी, यहाँ तक कि अपने डैड को भी नहीं पहचान रही थी। अरे डैड, प्लीज ट्रस्ट मी, टेटे ने नहीं पी थी, टेटे को किसी ने पिला दी थी। और आप सभी तो जानते ही हो कि टेटे ड्रिंक करने के बाद छोटे बच्चों से भी बदतर बिहेव करती है। इट्स ओके, बट तुम्हें पता भी है कि तुमने ड्रंक में क्या क्या कहा? नो, टेटे को कुछ भी याद नहीं आ रहा। डोंट वरी, मैं याद दिला देता हूँ ना। तुमने कहा कि तुम सिर्फ मेरे से ही वेडिंग करना चाहती हो और किसी से भी नहीं। क्या बात कर रहे हो? मैंने ऐसा कहा? जियोन बिल्कुल राइट कह रहा है। एंड अब मैंने भी डिसाइड कर लिया कि मैं तुम्हारी वेडिंग जियोन से ही करवाऊंगा। बट डैड, वो सब तो टेटे ने ऐसे ही नशे में कह दिया था। बट अब मैं पूरे होश-हवास में हूँ। अब मुझे नहीं करनी इससे कोई शादी वादी। जंगली कहीं का, ये तो अपनी कंपनी चला जाएगा और मैं क्या जंगल में बैठकर जंगली जानवरों को देखूंगी? अगर वो मुझे खा गए तो? ओए टेटे, वो सभी जंगली जानवर तुम्हें टच नहीं कर सकते जियोन के होते हुए। एंड वो जानवर मेरे फ्रेंड्स है। और खबरदार, मेरे घर को जंगल कहा तो वो आइलैंड है। एंड जियोन को वहाँ रहना बहुत पसंद है बिकॉज आई लव नेचर। और तेरी को इससे क्या प्रॉब्लम? मैं कहीं पे भी रहूँ। हाँ, वैसे भी टेटे को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तू चाहे कुछ भी कर। अब छोड़ो भी, तेरे को तो बोलना ही बेकार है। नक्चड़ी तो हमेशा नक्चड़ी ही रहेंगी ना। ओए अंकल और आंटी, अपनी घमंडी बेटी को संभाल लो। जस्ट बिकॉज जियोन अब इसे और हैंडल नहीं कर सकता। ठीक है, बाय बाय। दिन इतना कहकर जियोन वहाँ से चला जाता है। इसकी इतनी हिम्मत कि ये मुझे घमंडी कहे। अरे टेटे, कितना हैंडसम से छोरा था, क्यों रिजेक्ट कर दिया उसे? अगर मैं तेरी जगह रहती ना तो उससे वेडिंग करती। मॉम, आप तो चुप ही रहिए, आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। एक नंबर का बदतमीज है वो। और टेटे को ऐसे इंसानों से सख्त नफरत है। फाइनली टेने उस जियोन को रिजेक्ट कर दिया। अब मैं उसकी वेडिंग एक बिलियनर से कराऊंगा। फिर तो मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। पैसा ही पैसा होगा। ओए टेटे, अगर बुरा न मानो तो क्या मैं एक बात कहूँ? पहले तो जाकर आप अपनी खसखस ठीक कीजिए, फिर मेरे को बोलने आइएगा। और टेटे का मूड बहुत ही खराब है उस जियोन की वजह से। बट ये सुनकर तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। तुम्हें पता है, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही शानदार रिश्ता देखा है। पार्क बोगम, जिसे तुम बहुत ज्यादा ही पसंद करती थी। क्या कहा? पार्क बोगम, जो कि एक फेमस एक्टर है और साथ ही एक बिलियनर। वो मेरे से वेडिंग करेंगे। और नहीं तो क्या टेटे, वो तुम्हें कल ही देखने को आ रहे हैं। क्या बात कर रहे हो डैड? टेटे को बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा। तो अब बिलीव कर लो टेटे, क्योंकि तुम्हारी वेडिंग होगी तो पार्क बोगम से। वाह, टेटे बहुत खुश हुई। फाइनली ये तो मान गई। अब तो मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा। जंगली लोग भी रेस्टोरेंट में आने लगे हैं और ये मेरे को देख तो ऐसे रहा है, लगता है कभी देखा ही ना हो। सो टेस्टी। और वेटर, टेटे के लिए और सारे नूडल्स और बर्गर लेकर आओ। भूख
पियक्कड़ कहीं की। ठूस तो ऐसे रही है, लगता है कि कभी नसीब ही नहीं हुआ हो। ये तो मेरे को देखकर ऐसी लग रही है कि 100 साल से भूखी हो। यम यम। ये टेटे को देखकर आखिर क्या बोल रहा है? हाँ, अब जाकर मेरे पेट को सुकून मिला। मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया था और इस रेस्टोरेंट की डिश कितनी ज्यादा डिलीशियस है। ये लफंगा मेरे को कब से टुकुर टुकुर देख रहा है, इसे तो अब बताना ही पड़ेगा। और जंगली खरगोश कहीं के, तू आखिर मेरे को ऐसे क्यों घूर रहा है? तूने कभी क्या मेरे को देखा नहीं है? हाँ, देखा है ना तेरे को, बहुत अच्छे से देखा है, सिर्फ 2 दिन पहले। तुम उस रात की बात कर रहे हो। टेटे उस वक्त ड्रंक थी और मेरे को उतने सही से कुछ भी याद नहीं कि हमारे बीच क्या हुआ। और रियली, बट जियोन को तो याद है ना। ब्लडी सेमलेस कहीं के, तुमसे तो बात ही करना बेकार है। तीन इतना करके टेवा से चली जाती है। तू सिर्फ अपन के लिए ही बनी है और जियोन भी देखता है कि तू आखिर मेरे से वेडिंग कैसे नहीं करती। आखिर कब तक तेरे नाक पे गुस्सा रहता है? एक नंबर की नकचड़ी है ये। 5 hours later. टेटे, जल्दी से इधर आओ। जरा एक बार देखो तो कि तुमसे मिलने कौन आया है। हाँ टेटे, जल्दी से आओ। हाँ, पार्क बोगम, आप यहाँ पर। आपको पता भी है कि टेटे ने आपके सारे ड्रामास देखे हैं और टेटे आपको बहुत पसंद करती है। क्या आप मेरे से वेडिंग करेंगे? Why not टेटे, जैसा तुम चाहो। और वैसे भी मैंने तुम्हारे डैड से बात कर ली है। ये अब टेटे की वेडिंग पार्क बोगम से होगी और अब मैं भी माला माल हो जाऊंगा। मैं तो पैसे पे सोऊंगा, पैसों पे। दिन पार्क बोगम वहाँ से चला जाता है एंड कुछ डेज ऐसे ही गुजर जाते हैं और टे की वेडिंग की डेट भी फिक्स हो गई है। कुछ दिनों बाद टे की वेडिंग पार्क बोगम से है। लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। मुझे इतना अजीब सा फील क्यों हो रहा है? मुझे वोमिटिंग। बट ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लगता है मुझे चेकअप कराना चाहिए। 5 hours later. डॉक्टर, आखिर मुझे वोमिटिंग क्यों हो रही है? मैं अभी आपकी रिपोर्ट देखती हूँ। ये तो पॉजिटिव है। हाँ, व्हाट? ये आप क्या कह रही है? क्या मैं सच में? हाँ, तुम सच में प्रेग्नेंट हो, वो भी आज से 20 डेज पहले। ऐसा नहीं हो सकता। दिन टेपी वहाँ से रोते हुए जाती है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और अब तो मेरी वेडिंग भी डिसाइड हो गई है, वो भी पार्क बोगम से। आज से कुछ देर पहले जब मैं ड्रंक थी तो जियोन मुझे अपने साथ ले गया था। इसका मतलब ये सब कुछ उसने ही किया है। सारे फसाद की जड़ वही है। ये बेबी जियोन का ही है। The next day. ओए, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तुम बिना परमिशन के मेरी कंपनी में से नहीं आ सकती। जस्ट शट अप जियोन, पहले मेरी बात सुनो। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता, ओके? तुमने मुझे जंगली कहा था और तुम मेरे पास क्यों आई हो? और वैसे भी तुम्हारी तो वेडिंग होने वाली है ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम पहले मेरी बात तो सुनो। तुम आखिर मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? तो फिर तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? और ये क्या जियोन जियोन लगा रखा है? आई एम मिस्टर जेके। बट जियोन, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। कितनी बार बोलूं तेरे को, मैं तेरे लिए मिस्टर जेके हूँ। जस्ट शट अप, अब तुम्हारा बहुत हो गया। क्या जियोन जेके लगा रखा है? सारे फसाद की जड़ तो तुम ही हो। तुम्हारे छोटे खरगोश मेरी डमी में है और वो भी आज से 20 डेज पहले। व्हाट? ये तुम क्या कर रही हो टेटे? क्या ये सच है? और नहीं तो क्या, डॉक्टर ने रिपोर्ट पॉजिटिव बताई। अब मैं क्या करूं? सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है।
ये लो ये लो। अरे बेबी डॉल, तुम मेरे को मार क्यों रही यार? तो मैं क्या करूं, क्योंकि मेरी वेडिंग आज ही है, वो भी पाक बोगम से। क्या कहा? पाक बोगम? डोंट वरी टेटे, मैं हैंडल कर लूंगा। बट उससे पहले क्या मैं तुम्हारे क्यूट से टमी को टच कर सकता हूँ? ठीक है, कर सकते हो। हमारा प्यारा छोटा खरगोश, मेरे को तो ये सोचकर हंसी आ रही है कि टेटू तो खुद ही बच्ची है, तो क्या बच्चों को संभालेगी? चुप करो बदतमीज, तुम्हें ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? टेटी ना सब कुछ हैंडल कर सकती है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो टेटी ना हैंडल कर सके। हाँ तो फिर क्या तुम मेरे को हैंडल कर पाएंगी? हाँ और नहीं तो क्या? ओह रियली? तुम कितने क्यूट हो बेबी गर्ल। और टेके पापा, टेटे किधर है? सभी लोग वेडिंग में उसी का ही वेट कर रहे हैं, पर वो तो नजर ही नहीं आ रही। मुझे कैसे पता हो सकता है जीनू? शायद वो अपने फ्रेंड के यहाँ गई होंगी। मम्मा डैडा, टेटे आ गई। व्हाट टेटे, तुम इस जियोन के साथ क्या कर रहे हो? मम्मा डैडा, टेने डिसाइड कर लिया, टे वेडिंग करेंगी तो जियोन से ही। तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकती हो टे, जबकि हमने तुम्हारी वेडिंग पाक बोगम से डिसाइड कर दी। वो ये बात सुनेगा तो वो आखिर क्या सोचेगा? हाँ टे, तूने एक बार भी नहीं सोचा हमारी इज्जत का फालूदा करने से पहले? बट जो भी कहो, ये छोरा है तो बहुत हैंडसम। बस आने दो पाक बोगम को, अब तुम ही समझना टे, ये मेरा मैटर नहीं है। और तुम तो बहुत कहती थी कि तुम उसकी फैन हो। हाँ मैं हूँ फैन, बट फैन होना अलग बात है। मैं लव तो सिर्फ जियोन से ही करती हूँ। आई लव यू जियोन। थैंक गॉड कि पाक बोगम आ गया। देखो बोगम, ये तुमसे वेडिंग नहीं करना चाहती, ये उस जंगली से वेडिंग करना चाहती है। खबरदार जो उनके बारे में ऐसा कहा, वो मेरे बॉस है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं जियोन बॉस? कुछ नहीं यार, वो बस मैं टे से वेडिंग करना चाहता था। हाँ तो मैं कौन सा बड़ा रोक रहा हूँ? Oh, no! ये तुम क्या कह रहे हो बोगम? ये तुम्हारा बॉस है। हाँ ये है मेरे बॉस, और आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ इनकी वजह से। अगर ये ना होते तो मैं शायद यहाँ तक नहीं पहुँचता। इसमें क्या ही प्रॉब्लम है? अगर वो टे से वेडिंग करना चाहते हैं, वो मेरे लिए इतना कुछ कर सकते हैं, तो मैं क्या टे को उन्हें नहीं दे सकता? ओह कम ऑन टे बेबी, अब तो जियोन की वेडिंग सिर्फ तुमसे ही होंगी। अरे अरे अबे छोड़ो भी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जीनू तुमने बिल्कुल राइट कहा, मैंने तो आज तक जियोन से पूछा ही नहीं। अगर वो उसका बॉस है तो शायद ये उससे भी ज्यादा बिलियनर होगा। तब तो मैं भी बहुत हैप्पी हूँ इस वेडिंग के लिए। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। I really love you so much टेटे, कि मैंने तुमसे ये बात छुपाई, जबकि मैं तुमसे बहुत सारे प्यार करता हूँ। मेरे ख्वाब मेरे ख्यालों की रानी, किसी दिन बनेगी हमारी कहानी। एक संग मेरी प्यार एक पल मेरी जान से तूने तुझे दीवाना। दिन 1 ईयर गुजर जाते हैं एंड टेकू का एक क्यूट सा बेबी भी है। अरे यार मैं क्या करूँ इस छोटे खरगोश का, ये कितना ज्यादा रोता है। अले अले सो जा मेरे प्यारे से खरगोश, तेरे से क्यूट कोई भी नहीं। सो जा मेरे प्यारे से बेबी।
ये छोटा खरगोश सो ही गया। अब मैं तो चला अपनी टे बेबी के पास। अब कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। जब देखो तो इस छोटे खरगोश के रोने की वजह से वो बहाने मार के मुझसे बचकर चली जाती है। बट तब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैंने तो इसे सुला दिया। ओह नो, ये हॉट एटम तो घोड़े बेचकर सो रही है। अगर मैंने इसे उठाया तो ये कहीं मुझ पे भड़कने न लगे। बट अब मेरे से और कंट्रोल नहीं होता। हाँ, कौन इतनी रात को मेरे को चैन से सोने भी नहीं देता। हाँ, जेके, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? टे बेबी, फाइनली अब जाकर मुझे तुम्हारे पास आने का मौका मिला और तुम मुझे कह रही हो कि मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मैंने तुम्हारा सारा काम भी कर दिया और उस छोटे खरगोश को भी सुला दिया। बट जेके, टे को अभी बहुत नींद आ रही है। टे अभी कुछ भी नहीं करना चाहती। नो टे बेबी, अब बहुत हो गया तुम्हारा। मैं तुम्हारी कोई बहाने नहीं सुनना चाहता। आई रियली वांट यू टे। जियान, प्लीज, प्लीज स्टॉप इट। नो बेबी, you are really so hot and I don't want to leave you. I hope you guys की वीडियो जरूर पसंद आया होगा एंड चैनल पे नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ठोकना मत भूलिए। और हाँ, कमेंट एंड शेयर भी करना।